Hello kids, hope you all are very fine. So beta today we'll take civics का chapter number 7 that is urban administration. इससे पहले हमने पढ़ा है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड दोज फ्यू वर्ड्स वी गॉट टू नो वेरी न्यू वर्ड्स तहसीलदार एसएचओ काफ़ी सारा हमने इसके बारे में पढ़ा था गांव में कैसे होती है ग्राम पंचायत और कैसे वहाँ की मीटिंग्स होती है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विच वर्क. सो नाउ अर्बन एज इट सेल्फ नेम इंडिकेट्स यू कि शहरों की तरफ, ठीक है ना. तो शहरों में कैसा होता है उसके बारे में वील स्टडी इन दिस चैप्टर. One lazy Sunday afternoon, Mala and her friend Shankar, Jahangir and Rihana were playing a game of cricket in the street. जैसे सारे बच्चे खेलते हैं गलियों में. Shankar had bowled a good over and although he nearly managed to get Rihana out, she was still playing. Frustrated, he bowled a short ball and hoped she would hit it for an easy catch. Instead, Rihanna hit the ball so hard and so high that the street light broke. Rihanna screamed, "Oh no, look what I have done." Shankar said, "Yes, we forgot to make a rule that if you break the street light, you are automatically out." But Mala, Jahangir and Rihanna were more worried about what had happened and they told Shankar he would better stop thinking about the wicket. तो बच्चे खेल रहे थे तो वो एक दूसरे से इरिटेट हो रहे थे. द वन हु वाज बैटिंग रिहाना, उसको वो कह रहे थे जल्दी से आउट हो जाए, लेकिन उसने जैसे ही उसको ऐसी बॉल दी जिससे वो आउट कर सके, उसने लड़की ने एक ऐसा शॉट लगाया कि स्ट्रीट लाइट टूट गई. तो फिर उसने बोला कि हाँ, अगर हमने ये गेम में रूल नहीं बनाया था कि अगर लाइट टूट जाएगी तो तू आउट हो जाएगी. वो कह रही तुझे अपनी विकेट की पड़ी है, लेकिन देवर वरिड कि ओहो स्ट्रीट लाइट टूट गई, अब क्या होगा. लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मौसीज विंडो एंड हैड स्पेंड देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस्ड. वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट्स, बट हु वुड दे पे दिस टू हुम डिड द लाइट्स ऑन द स्ट्रीट बिलोंग, हु चेंज देम. अब बच्चों ने पिछली बार एक आंटी के घर के विंडो तोड़ी थी तो उनको अपनी पॉकेट मनी कॉन्ट्रीब्यूट करके देनी पड़ी थी, ठीक है. अब बोलते हैं कि अभी हम ये स्ट्रीट लाइट तोड़ी है तो अब हमें किसको पैसा देना है, कौन चेंज करेगा इसको, स्ट्रीट लाइट को, किससे बिलोंग करती है ये. Rihana's house was the closest and they ran and told her mother what had happened. Rihana's mother said, "I don't really know these things in great detail, but I do know that it is the municipal corporation of the city that take care of replacing lights." तो वो फटाफट उसके रिहाना के घर पे गए. उसका घर सबसे पास था तो उसकी मम्मी ने बोला कि मेरे को ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती हैं इन सब के साथ कौन डील करते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे यहाँ की, तो वो चेंज करती हैं. द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला. शी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. गो एंड आस्क हर एंड रिहाना कम बैक होम सून. उन्होंने बोला कि आप यास्मीन खाला के पास जाओ, वन ऑफ योर आंट, किसी के पास जो अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिटायर हुई हैं, वो तुम्हें बताएंगी कि इसकी टेक केयर कौन करता है स्ट्रीट लाइट्स वगैरह की, और जल्दी घर आना. यास्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लेन and she and Rihana's mother were good friends. The children ran to Khala's house and when she opened the door, they began to tell her what had happened all at once. फटाफट से उन्होंने उनको सारी स्टोरी बता दी कि क्या हुआ. When they asked her the street light, Yasmin Khala laughed and said, there is no one person that you can pay the money. There is a big organization called the municipal corporation that takes care of street lights, garbage collection, water supply. Underline करेंगे इसको, keeping the street एंड द मार्केट क्लीन. वो बोल रहे कि किसी एक बंदे को आपको पैसा नहीं देना. अगर हम किसी पड़ोस में किसी की विंडो तोड़ते हैं तो उनको जाके हमें पैसा भर दिया है, जैसे कि अगर हमने नुकसान किया है. लेकिन अभी जो म्यूनसिपाल्टी है वो तो पूरा एक हमारा कॉर्पोरेशन है, बिग ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम उसको उनके अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं, स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, सड़कों की देखभाल करना, मार्केट को क्लीन रखना. आई हैव हर्ड अबाउट द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. दे हैव पुट अप साइंस अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया. सेड माला. माला बोलते हैं कि उन्होंने ना, मैंने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का सुना है, उन्होंने जगह जगह ऐसे साइन बोर्ड लगाए होते हैं मलेरिया वगैरह का इन्फॉर्म करने के लिए. येस, यू आर क्वाइट राइट. द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिसीजेज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी. उनका काम सिटी को क्लीन रखना है, तो इसका मतलब उनका काम ये भी है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि डिसीजेज शुड नॉट स्प्रेड इन आर एरिया. हमारे वहाँ पे गंदे पानी के ब्लॉकेज से मच्छर मक्खियाँ ना पैदा हो, मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियाँ ना आए. इट ऑल्सो रन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज. और म्यूनसिपालिटी के स्कूल्स भी होते हैं, हॉस्पिटल्स भी होती हैं और डिस्पेंसरीज भी होती हैं, जहाँ पे सस्ते पैसों, मतलब कम पैसों में सस्ती दवाइयाँ हमें मिलती हैं, ठीक है, सस्ती चीज़ें हमें वहाँ पे मिलती हैं. एंड मेक्स गार्डन्स एंड मेंटेन्स देम. वो लोग गार्डन वगैरह भी बनाते हैं और उनका मेंटेन भी करते हैं. खाला ने इनको बताया, यास्मीन खाला ने. देन शी एडिड, आर सिटी पुणे इज़ अ बिग सिटी एंड
so here it is called a municipal corporation. In smaller town it is called municipal council. Okay, उसने बोला कि देखो हमारी सिटी बिग है, हम पुणे में, ये पुणे की बात होगी, ठीक है, तो पुणे में हम इसको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, लेकिन जहाँ छोटे स्मॉल टाउन होते हैं वहाँ पे इनको म्यूनसिपल काउंसिल बोलते हैं. ओके, द वर्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में हम पढ़ेंगे. यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस हु डिसाइड्स वेयर अ पार्क शुड गो. डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजंस लाइक दिस व्हेन यू वर्कड इन द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. रिहाना उनसे पूछती है आपको पता है कि पार्क बनाने के डिसीजन कौन लेते हैं और क्या आपने कभी इन सब इंटरेस्टिंग डिसीजंस में पार्टिसिपेट किया है. नो रिहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन, सो आई जस्ट वर्कड ऑन पे स्लिप्स. मैं अकाउंट्स में थी तो आई वॉज वर्किंग विद पे स्लिप्स ओनली. Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decision as well as to do a lot of work to keep the city clean. अच्छा, अब इस चैप्टर से आपको ये समझ आ रहा होगा कि जो हमारी सिटी है उसमें जो हमें ये जो भी स्ट्रीट्स रिलेटेड काम है, मार्केटिंग है, ये जो सब है ये किसके अंडर आती हैं. म्यूनसिपैलिटी से हमें रजिस्टर करवानी पड़ती है कोई भी शॉप वगैरह ओपन करने के लिए, और मैक्सिमम आप लोगों को शायद पता भी होगा इसके बारे में, है ना. द डिसीजंस लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसिलर. इसका डिसीजन कौन लेते हैं? वार्ड काउंसिलर्स लेते हैं. द सिटी, अंडरलाइन कर लेंगे बेटा इसको. द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड. सिटी किस में डिवाइड होती है? अलग अलग वार्ड्स में, हमने पहले भी पढ़ा है. एंड वार्ड काउंसिलर्स गेट इलेक्टेड, और इनका इलेक्शन होता है. द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स हु फॉर्म कमिटीज टू डिसाइड एंड डिबेट इशूज. फॉर एग्जाम्पल, इफ बस स्टैंड्स नीड्स टू बी इम्प्रूव और अ क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड्स टू हैव its garbage cleared more regularly, or there is a nala or drain that cuts through the city that needs cleaning etc. It is these committees for water मतलब हर काम के लिए एक उनकी कमेटीज हैं जो डिसाइड करती हैं कहाँ पे गड्ढा खोदना है, कहाँ पे सड़क बना रही हैं, कहाँ पे लाइटिंग करनी है, कहाँ पे हमें बिन्स रखने हैं गार्बेज के लिए, कौन सी नालियाँ साफ़ करनी है, कहाँ पे क्लीनिनेस की ज़्यादा ज़रूरत है, मार्केट एरिया को कैसे कंट्रोल करना है. तो ये डिफरेंट कमेटीज़ ये सब डिसाइड करती हैं. व्हेन द प्रॉब्लम्स आर विद इन अ वार्ड देन द पीपल हु लिव इन वार्ड कैन कॉन्टैक्ट देयर काउंसिलर. जब एक वार्ड में प्रॉब्लम होती है तो वो अपने काउंसिलर से जाके बात करते हैं. इफ़ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिक वायर्स हैंगिंग डाउन व्हेन द लोकल काउंसिलर कैन हेल्प देम गेट इन टच विद इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी. अगर हमारे वहाँ पे ऐसे कोई खंभों पे से तारे वारे गिर रही हैं बिजली की, तो हम उसकी कंप्लेन अपने लोकल काउंसिलर को करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, अथॉरिटी से हमारा वो सब मेंटेन करवा सकते हैं. वाइल द काउंसिलर्स कमेटीज एंड द काउंसिलर्स डिसाइड ऑन इशू, द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट दीज. वो इन सब इशू पे बात करते हैं और जो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो उसके लिए एक्शन लेते हैं. द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स आर अपॉइंटेड. इनको अपॉइंट किया जाता है और काउंसिलर्स को इलेक्ट किया जाता है, उनके लिए वोटिंग की जाती है काउंसिलर्स के लिए. अंडरलाइन रखेंगे इसको भी, ठीक है. सो हाउ आर दीज डिसीजन मेड्स, रिहाना पूछती है. वेल, ऑल ऑफ द वार्ड काउंसिलर्स मीट एंड दे मेक अ बजट एंड द मनी स्पेंड अकॉर्डिंग. जितना उनका बजट होता है उन सब की डिस्कशन करके वो उतना पैसा उस पर लगाते हैं. द वार्ड काउंसिलर्स ट्राई एंड इंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड ऑफ देयर वार्ड आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल. These decisions are then implemented by the एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. यास्मीन खाला उनको बताती है कि वो लोग डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद जो इम्प्लीमेंट जो एक्शन लेना होता है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लेता है, ठीक है. No adults asked her about her job and the children's question provided her an opportunity to relieve some of her experience. बच्चों ने उसको ऐसा इंश्योर कर दिया कि उनकी जॉब के बारे में बच्चों को उनसे जानने को चीज़ें म्यूनसिपैलिटी के बारे में एक्चुअली जानने को मिल रही हैं. बट द सिटी इज़ सो लार्ज, सिटी तो इतनी बड़ी होती है, इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट. म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास इतने सारे वर्कर होते हैं, एक बच्चे ने पूछा. ही हैड बाय नाउ लकीली फॉरगॉटन अबाउट द, वो मैच वैच के बारे में तो सब भूल गए, इनकम्प्लीट ओवर के बारे में भी सब भूल गए. अब वो खाला से पूरा डिस्कशन करने लगे. येस, द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट. अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं सिटी को रखने के लिए. सो देयर इज वाटर डिपार्टमेंट, अंडरलाइन करेंगे बेटा, वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन, और कोई रोड्स के लिए, ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. आई वर्कड ऑन अकाउंट्स इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट. और मैं किसके अकाउंट्स देखती थी? सैनिटेशन डिपार्टमेंट, जो ड्रेनेज होते हैं, जो सड़कों पे पानी भरने वाला होता है उसका, ठीक है, उसके अकाउंट्स देखती थी. देन वेंट टू
ऑफर द चिल्ड्रन सम कबाब्स टू इट, उन्होंने बच्चों को बोला कुछ कबाब्स खाओ। जहांगीर एट हिज कबाब्स एट द टॉप स्पीड, सबसे पहले खा गया। एंड एज ही वोल्फ देम डाउन ही आस्क्ड लाउडली फ्रॉम द किचन, यास्मीन खाला वेयर डज द गार्बेज दैट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स गो टू। द अदर्स वर स्टिल ईटिंग व्हेन यास्मीन खाला began to answer. This question has an interesting answer. As you know, you can usually find garbage lying all over the streets. Earlier, even our neighborhood used to have garbage lying over, and if this remains uncollected, it attracts dog, rats and fly. वो पूछता है कि कचरा कहाँ पे रखना है उसने जो खाया उसके बाद, तो वो उनको आंसर देती हैं कि देखो अलग अलग जगह पर हमारे यहाँ पे जो हम कचरा बाहर सड़कों पे हमें मिलता है, तो इसकी वजह से डॉग्स, रैट्स और फ्लाइज आते हैं। ऑल्सो पीपल, इनसे बीमारियाँ फैलती हैं फोल स्मेल से, जो गंदी स्मेल आती है। एट वन पॉइंट थिंग बिकम, इतनी गंदी हो जाती है कि बच्चे वहाँ खेलना छोड़ देते हैं, पेरेंट्स वहाँ पे बच्चों को जाने को मना कर देते हैं कि उस रोड पे जाना मत, उस गली में, वहाँ जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। ठीक है। कम्युनिटी प्रोटेस्ट, इसके लिए क्या होता है, इससे बल में इसके लिए डस्टबिन्स वगैरह रखे होते हैं कि आपने कहाँ पर अपने कचरा डालना है, लेकिन वो अलग बात है कि लोग इतनी केयर करते ही नहीं और ना ही डालते हैं, सारा इधर उधर कचरा फैला देते हैं। कम्युनिटी प्रोटेस्ट क्या होता है, यास्मीन खाला कंटिन्यूड, वो आगे उनको बता रही हैं। द विमेन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड इवन केम टू मी फॉर एडवाइस। आई सेड आई शुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट, बट आई वॉजंट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक। Then it was Gangabai who said, this is the ward councillor we should go to and protest, since we are the ones who elected him. She gathered a small group of women and went to his house. They began shouting slogan in front of his house and he came out and asked them what was wrong. वो बोलती है कि हम ही वार्ड काउंसिल, वो यास्मीन खाला उनको बता रही होती है कि एक इंसिडेंट हुआ कि औरतें बड़ी नाखुश थी इस गंदगी से, तो कम्युनिटी प्रोटेस्ट के बारे में बताया कि हमने खुद ये काउंसलर को चुना है, तो हमें हक है इसके पास जाके अपनी डिमांड रखने का। ओके, कि हम जाके बोलें कि क्या हमारे यहाँ पे रोड की हालत इतनी गंदी है या गंदगी इतनी ज़्यादा है, तो वो उसके घर के बाहर जाके शोर मचाने, स्लोगन, नारेबाजी करने लग जाते हैं। फिर वो बाहर आके उनसे पूछता है क्या क्या चाहिए तुम लोगों को। गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन, वो अपनी लोकेलिटी की सिचुएशन बताती हैं कितनी बुरी सिचुएशन है। ही प्रॉमिस टू गो विद देम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर, वो बोलता है कि हम अगले दिन कमिश्नर से मिलने चलेंगे। ही आस्क्ड गंगाबाई टू गेट अ पिटीशन साइन, वो बोलता है कि एप्लीकेशन लिख लो जिसमें सबके सिग्नेचर हो और वहाँ पे कचरा इकट्ठा नहीं होने देंगे। ही सजेस्टेड टेकिंग द लोकल सैनिटेशन इंजीनियर, अपने साथ उसको भी हम लेके चलेंगे क्योंकि उसको आइडिया होगा कि सैनिटेशन कैसे कचरे को इसको क्लीन किया जा सकता है। द सैनिटेशन इंजीनियर कुड ऑल्सो स्पीक विद कमिश्नर एंड टेल हिम हाउ बैड द सिचुएशन वॉज, वो बताता है कितनी बुरी सिचुएशन है वहाँ पे। दैट इवनिंग चिल्ड्रन रैन फ्रॉम द हाउस टू हाउस मेकिंग श्योर दैट एज मैनी एज फैमिली एज पॉसिबल साइन द पिटिशन, बच्चे इधर उधर भाग के फटाफट सबके सिग्नेचर्स ले रहे होते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ विमेन, अगले दिन बहुत सारी औरतों का ग्रुप, वार्ड काउंसलर और सैनिटेशन इंजीनियर सारे मिलके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में जाते हैं। द कमिश्नर मेट विद दिस लार्ज ग्रुप एंड बिगेन गिविंग एक्सक्यूजेस सेइंग दैट कॉर्पोरेशन डिड नॉट हैव इनफ ट्रक, वो बहाना बनाने लग जाते हैं जो सरकारी लोग होते हैं कि हमारे पास इतने ट्रक्स नहीं है इतना कचरा उठाने के लिए। बट गंगाबाई स्मार्टली replied, but you seem to have enough trucks to collect garbage. आप अमीरों की लोकेलिटीज को तो साफ रखते हो और हम गरीबों के वहाँ पे गंदगी रखते हो, उसने उसको जवाब दिया। That must have left him with words, quipped जहांगीर, वो एकदम चुप हो गया जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिसर था। Yes, he said that he would take care of it immediately and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, a larger group of women, कि हम सारी खड़ी होकर यहाँ पे नारेबाजी करेंगी, प्रोटेस्ट करेंगी, इसको कम्युनिटी प्रोटेस्ट बोलते हैं, यास्मीन खाला ने उनको बताया। So did the street get clean, ताकि सड़कों को आप साफ करो। And so Rehana, who never let things remain unfinished, well, not within 2 days, and then after another larger and more noisy protest, the sanitation service in this locality become more regular. Or wow, this sounds just like a Bollywood film with happy ending. तो उसने बोला कि ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पिक्चर खत्म हुई कि उनसे डर गए और उन्होंने वहाँ की सारी सफाई कर दी। खाला बिगेन लाफिंग, खाला हंसने लग गई। नो, नॉट रियली, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज द वन हु सजेस्टेड दैट वी डू दिस टू हेल्प आर streets, to keep our streets clean.
When we sort our own garbage, it reduces their work. कहते हैं कि अगर हम खुद अपने घर की सफाई रखेंगे, खुद कचरा साफ रखेंगे, तो उससे उनका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी काम कम होगा। और सबसे पहले तो यही ना बच्चों, अगर हम अपने घर के आसपास सफाई रखेंगे तो आगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी ट्रक्स जो आते हैं कचरा उठाने वाले, उनको भी हेल्प मिलेगी सफाई करने में। द चिल्ड्रन थैंक खाला एंड वॉक बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर। फिर दोबारा बच्चे चले गए खेलने। इट हैड बिकम क्वाइट लेट एंड देन दे नीडेड टू गेट बैक होम। लेट हो गए थे खाला से बातें करने में, सबको अपने घर जाना था। फॉर सम रीजन द स्ट्रीट सीम डार्कर देन यूजुअल। अंधेरा हो गया था। दे लुक्ड अप एंड देन लुक्ड एट ईच अदर स्माइलिंग। ज़्यादा अंधेरा उनको इसलिए लग रहा था क्योंकि उन्होंने लाइट तोड़ दी थी। ओके, तो ये चैप्टर में था। आगे एक बॉक्स में देखेंगे, द सिटी ऑफ सूरत हैड अ प्लेग स्केयर इन 1994। 1994 में चूहों की एक बीमारी फैली थी, प्लेग जिसको बोलते हैं, सूरत में। सूरत वॉज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज़ इन इंडिया। सबसे गंदी सिटी थी इंडिया की। हाउसेज, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स वुड डंप देयर गार्बेज। आसपास में सब लोग अपना कचरा फेंक देते थे, तो स्वीपर्स के लिए उसको कलेक्ट करना और गार्बेज डंप तक ले जाना बहुत मुश्किल होता था। इन एडिशन टू दिस द म्युनिसिपल काउंसिल डिड नॉट कलेक्ट द गार्बेज एज ऑफन एज इट शुड हैव एंड दिस लेड टू द सिचुएशन गेटिंग वर्स। बहुत गंदगी वहाँ पे फैल गई थी, वर्स से घटिया सिचुएशन हो गई थी वहाँ पे। प्लेग स्प्रेड थ्रू द एयर, और हवा में इन्फेक्शन फैल गया प्लेग का। पीपल हु हैव डिसीज हैव टू बी आइसोलेटेड। जिनको ये बीमारी थी उनको अकेले में रखा गया, जैसे अब ये कोरोना का है। इन सूरत सेवरल पीपल लॉस देयर लाइव्स एंड ओवर 3 लाख डेजर्टेड द टाउन। 3 लाख लोगों को गांव खाली करने पड़ा, शहर। द स्केयर ऑफ द प्लेग इंश्योर्ड दैट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लीटली क्लीन्ड अप द सिटी। और प्लेग की वजह से उनकी सिटी को साफ किया। टू दिस डेट सूरत कंटिन्यूज टू रिमेन सेकंड क्लीनेस्ट सिटी। इसको अंडरलाइन कर लेंगे बेटा। आज में इंडिया की सबसे सेकंड मतलब नंबर 2 पे सफाई में सिटी है। सबसे नंबर 1 है चंडीगढ़, उसके बाद है सूरत, ये प्लेग की बीमारी से। ठीक है, सो दैट इज इट इन द चैप्टर। और मेरे हिसाब से आप सबको समझ आ गया होगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर था। और बाकी ये जो ऊपर एक ब्लैंक्स आए थे, दैट विल डू टुमारो इन द क्लास। आई विल आस्क यू पेज नंबर 59 पे जो थे। ठीक है, सो अपने कोई डाउट हो तो प्लीज़ आई विल सॉल्व इट इन टुमारो लाइव क्लास। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।